लायक है। दाऊद ये कहता है कि जलाल का बादशाह कौन है? जलाल का बादशाह वो है जो जंग में जोरावर है और जो लश्करों का रब है। हम शुक्र करते उस जलाल के बादशाह के लिए जिसने अपना तख्त अपने लोगों के दरमियान लगाया है। ये किसी इंसान की लियाकत नहीं है, ये किसी इंसान का जोर नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का पाक रूह है जो यीशु को उसके लोगों के दरमियान लेकर आ जाता है। हम खुदावंद के पाक रूह के लिए उसका शुक्र करते हैं। हम शुक्र करते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो हर दौर में असर दिखाता है। और खुदावंद का कलाम जब भी बोलता है वो बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद का जब कलाम बोला जाता है तो वो सारा काम जो यीशु ने जमीन पर आकर किया वो जिंदगियां जानती है। और खुदावंद की मर्जी जो उसने शुरू ही से इंसान के लिए रखी है उसको हमारी जिंदगियों के अंदर आज खुदावंद का पाक रूह पूरा करता है। इब्तदा ही से खुदावंद ने एक बड़े मंसूबे को बनाया। खुदावंद ने इब्लीस से कहा कि मैं औरत की नस्ल और तेरे दरमियान अदावत डालूंगा, मैं उसकी नस्ल से किसी को लेकर आऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा लेकिन वो तेरे सर को कुचलेगा। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं। और बाप की मर्जी क्या थी? कलाम ये कहता है कि खुदा ने यीशु मसीह को रूह कुद्स और कुदरत से भरा, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठाते थे उनको रहाई देता था। आज रहाई देने वाला यीशु, हम सबका यीशु इस जगह पर उतरा हुआ है। हम शुक्र करते हैं अपने यीशु के लिए जो हमें रहाई देने के लिए आया है, जो इब्लीस के सर को कुचलने के लिए आया है। हमें जरूरत है कि हम जाने कि हम अपने यीशु के वसीला से रहाई किस तरह से पा सकते हैं। हमें रहाई देने वाले यीशु को जानने की जरूरत है, लेकिन उसको तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उस रूह को नहीं जान लेते जो उसको इस दुनिया में लेकर आया। कलाम ये कहता है कि वह रूह कुछ की कुदरत से कंवारी से पैदा हुआ, वो जमीन पर रहा, उसने दुख उठाया, वो मसलूब हुआ और फिर रूह की कुदरत से ही वो कब्र से बाहर निकल आया। और कलाम ये कहता है कि वो आसमान पर उठाया गया और वो बादलों पर दोबारा आने वाला है। वही रूह उस यीशु को दोबारा लेकर आएगा। अगर हम यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमें पहले उसके पाक रूह से मुलाकात करना जरूर है। हमें जरूरत है ये जाने के मौजज़ात हम अपनी जिंदगियों में कैसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ बीमार ही को आज मौजज़े की जरूरत नहीं है। हर जिंदगी जो इब्लीस के हाथ से दुख उठा रही है, जो गम के अंदर है, जो तारीकी के अंदर है, जो नाउमीद हो चुकी हुई है, उसको मौजज़े की जरूरत है। मुझे भी हर रोज मौजज़े की जरूरत है। खुदा के सभी खादमों को मौजज़े की जरूरत है। हमें यह जानना है कि वो मौजज़ात हमें कैसे मिलेंगे। मौजज़ात खुदावंद का ऐसा मुफक्कुल फितरत काम है जो कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। यह इलाही काम है और यह ऐसा काम है जिसको सिवाय खुदा के कोई इंसान तख्लीक भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंदर मौजज़ात की कोई कुदरत नहीं। इस जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपनी मर्जी से किसी को शिफा दे सकता हो। अगर मर्जी है तो सिर्फ यीशु की मर्जी है कि लोग शिफा पाए। पिछले दिनों में बतेरे ऐसे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने खुदावंद के नाम से शिफाओं को और मौजज़ात को हासिल किया। बहुत से लोगों ने नहीं हासिल किया। आज लोग एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्यों खुदावंद के हजूरी में सबके सब लोग शिफा नहीं पाते। मेरे पास उनका एक ही जवाब है, जो लोग खुदावंद को देख लेते हैं, जो उसे ईमान से छू लेते हैं, वो सब शिफा पा जाते हैं। 12 वर्ष की बीमार औरत भीड़ में जब यीशु के पास आई, उस भीड़ में बड़े बीमार थे, लेकिन यीशु उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ जिसने ईमान से यीशु को छुआ था। अगर आज आप उसी तरह से ईमान से यीशु को छुएंगे तो आपके अंदर भी यीशु की वही कुव्वत दाखिल होगी जिसने उस औरत को शिफा दी थी। शुरू ही से हम खुदावंद के बड़े बड़े मौजज़ात देखते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहला मौजज़ा, सबसे पहला अजीब काम इस रूए जमीन पर क्या हुआ। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से निकाले पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा है,
और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमीन। इब्तिदा के अंदर खुदा ने जितना भी तख्लीक का काम किया, उस सारे काम के अंदर जो तख्लीक की कुदरत थी वो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत थी। जो कुछ भी बना, जो कुछ भी वजूद में आया, हम जो कुछ आज देखते हैं, बड़े बड़े समुंदर, पहाड़, मैदान, जिन परिंद, हर चीज अगर बनी है तो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत से। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा बाप को भी हम शुरू में देखते हैं, खुदा बेटे को जो मुजस्सम हुआ हुआ कलाम है वो भी इब्तिदा से बाप के साथ था और उसका तख्लीक करने वाला रूह भी साथ था। और कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर हम रूल कुद्स के बड़े कामों को देखते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े रूल कुद्स ने काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा हुए और उन मौजज़ात के अंदर खुदावंद के पाक रूह की कुदरत हमें वाज़िया तौर पर नजर आती है। मूसा के साथ जो बनी इस्राएल को छुड़ाने वाली कुव्वत थी वो रूल कुद्स की कुदरत थी। यरू की दीवार जब गिरी तो सिर्फ महज चक्कर लगाने ही से नहीं गिरी, बल्कि जिस कुव्वत ने उसको गिराया वो रूल कुद्स की कुदरत थी। रूल कुद्स की कुदरत उसी पत्थर के अंदर थी तो दाऊद ने जाती जूलियत को मारा और जाती जूलियत मर गया। हर बड़े काम के अंदर हमें खुदावंद के रूह की कुदरत नजर आती है। और नए अहद के अंदर, इससे पहले कि खुदावंद यीशु इस दुनिया में आते हैं, रूल कुद्स की बाबत बताया गया। फरिश्ता ने कहा कि खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा। और जब यीशु जमीन पर आया तो हम बड़े बड़े काम उसके देखते हैं, बड़े बड़े काम हम उसके देखते हैं। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे भी जोरावर है, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हमें जरूरत है ये जानने की कि हम किस तौर से आज खुदावंद को बेहतर तौर से हम जान सकते हैं। खुदावंद के पाक रूह की कुदरत हमें हर मौजज़े में नजर आती है। हम जो भी मौजज़ा खुदावंद के कलाम में से नए अहद में देखते हैं, हम देखते हैं कलाम के अंदर कि एक जन्म का अंधा यीशु के पास आया, यीशु ने जमीन से मिट्टी ली, उस पर थूका और उसकी आंखों पर लगा कर कहा कि जा और जाकर इसे धो ले। और जब वह धोकर उसे वापस आया तो वह बेनाई पा चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एक बड़ा मौजज़ा हुआ है, लेकिन रूह कुछ इस जगह पर कहां पर है? इसका जवाब हमें यूहन्ना से मिलता है, जिसने कहा कि मैंने आसमान को खुला हुआ और रूह को कबूतर की मानद यीशु के ऊपर नाज़िल होते देखा। यह रूह यीशु के ऊपर था और जो काम भी यीशु ने किए उसके साथ रूह कुछ की कुदरत मौजूद थी। और वही रूह यीशु को बियाबान में ले गया, उसी रूह ने यीशु को फतह दिलाई और वही रूह हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। बड़ा अजीम काम खुदावंद ने अपने पाक रूह के सुपुर्द किया है। रूह कुद्स का बड़ा काम लोगों को यीशु की पहचान देना है, उस यीशु की पहचान जिसने हमारे लिए बड़ा काम सलीब पर किया है। अगर रूह कुद्स को हम नहीं पहचानते तो हम यीशु को नहीं पहचान सकते। रूह कुद्स को वही जिंदगियां जान सकती है जो जिंदगियां गुनाह से खाली करके अपने आप को उसके सुपुर्द करती है। हमें शफा मिलेगी तो सिर्फ यीशु को जानने के वसीला से मिलेगी। रूह कुद्स हमें यीशु की हजूरी में लेकर आता है। रूह कुद्स हमें उस हजूरी में उतारता है जिस हजूरी के वसीला से इब्लीस के तमाम मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। और हम शुक्र करते हैं खुदावंद के पाक रूह की अजीम खिदमत के लिए। खुदावंद का पाक रूह इधर पेंतिकोस्त के रोज नाज़िल हुआ और तब से लेकर अब तक जमीन पर बड़े बड़े काम कर रहा है। हम कलाम के अंदर देखते हैं कि जब खुदावंद का एक बड़ा रसूल स्तिफनस शहीद हुआ तो कलाम में लिखा है कि उसने रूह से ममूर होकर आसमान को खुला हुआ
और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ देखा। यीशु तो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा, लेकिन इस सारे काम के लिए जो कुदरत जमीन पर काम कर रही थी वो रूल कुछ की कुदरत है। और खुदावंद हमें अपने पाक रूह की हसूरी में उतारता है। खुदावंद का पाक रूह मौत से पाने के लिए, शिफा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी पहचान करें, हम उसके साथ रिफाकत रखना सीखें, हम अपने हालात में उसको दावा देना सीखें। और रूल कुछ महज एक तजर्बा ही नहीं है, उसको जिंदगी में सिर्फ एक वक्त पाकर बेगाना ज़बानें बोलने के बाद उसके बाद ये सोचना कि बस मैंने रूह के काम को पूरा कर लिया है, ये महज काफी नहीं है। अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं तो हमें हर लम्हा रूह के कामों को देखने की जरूरत है, हमें हर लम्हा रूह के तजर्बात को हासिल करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम रूह को हर लम्हा अपने चारों तरफ महसूस करें, इसलिए कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा बुलाया जाना अधूरा है, हमारी खिदमत अधूरी है। खुदावंद का बंदा बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदावंद तू अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, तू अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। जब दाऊद ने बड़ा गुनाह कर लिया तो वह जानता था कि खुदावंद गुनाहगार के साथ नहीं ठहर सकता। वो जानता था कि खुदावंद का वो रूह जो मेरे अंदर था वो गुनाह के बाइस मुझे छोड़ जाएगा। उसे खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना है। आज हम में से बथेरी जिंदगी यहां पर ऐसी भी हो जो मौजज़े के इंतजार में तो जरूर है, शिफा तो जरूर चाहती है, लेकिन अपने तौर पर अपनी जिंदगी में के अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए वो कोई कोशिश नहीं करती। रूल कुछ हमारी जिंदगियों में यीशु को तब जाहिर करता है जब हम अपने आप को उसके लायक बना देते हैं। खुदावंद ने दाऊद की दुआ को सुना, खुदावंद ने उसके गुनाह को भी माफ किया। खुदावंद का रहम बड़ा असीम है। कलाम ये कहता है कि तुम्हारे गुनाह अगर किरम सी भी क्यों ना हो वो बर्फ की माने सफेद हो जाएंगे। और खुदावंद के पाक रूह में ये कुदरत है। खुदावंद का रूह हमें धोता है और खुदावंद का रूह हमें उस यीशु के पास लेकर आता है जो हमारे गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। और फिर वही दाऊद ये कहता है कि खुदावंद अब मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां भी है। हमें ऐसे रूह की जरूरत है जो हर लम्हा, जो हर हालत में, जो मौत की हालत में, जो बीमारी की हालत में हमें कभी भी ना छोड़े। लोग आएंगे और वो चले जाएंगे, आपको कलाम सुनाने वाले हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पर चंद लम्हे खड़ी हूं, उसके बाद नहीं होंगी। जो खादम बाद में आएंगे वो आपको फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस यीशु को, जिस रूह को आप आज अपने साथ लेकर जाओगे वो दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ रहेगा और हम उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर शिफा चाहिए, मौजज़ा चाहिए, हालात से खलासी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के रूल कुछ की कुदरत से है। खुदावंद का बंदा पौलुस फिलिपियों के खत उसके 3 बाब उसकी 8वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मैं हर चीज को नुकसान समझता हूं। और हमें यीशु की पहचान रूल कुछ देता है। हमें उस यीशु को पहचानना है। रूल कुछ कैसे हमें यीशु की पहचान देता है? इसलिए कि मैं पहले बताया कि इससे पहले कि यीशु दुनिया में आता, रूल कुछ की बाबत कहा गया मरियम से कि वो तुझ पर साया करेगी। और जब यीशु मर गया, दफन हुआ और मुर्दा में से जी उठा और आसमान से ईद पेंतिकोस्त के रोज हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए नाज़िल हुआ, तो उसके बाद जो रसूलों के साथ जो कुदरत काम करती थी वो रूह कुद्स की कुदरत थी। इसलिए पतरस ये कहते हैं माल 5 बाब में हम और रूह उसके
जी उठने के गवाह है। पतरस क्यों ये बात कहता है? इसलिए कि यीशु के जी उठने के बाद पतरस ने ये अपनी आंखों से यीशु के खाली कफन को देखा था, लेकिन उस कफन को खाली रूह कुछ ने किया था। इसलिए यीशु का सबसे बड़ा गवाह, यीशु का सबसे बड़ा गवाह सिर्फ और सिर्फ रूह कुछ है, जो हर कोड़े लगने के वक्त उसके पास था, मार खाता वक्त उसके पास था, खून जब बहा तो रूह कुछ उसके साथ था, और वो तब तक जुदा नहीं हुआ जब तक कि वो सलीब पर लटकाया नहीं गया। मरने से पहले उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तुझे देता हूं। रूह कुछ सबसे बड़ा गवाह है, उन दुखों का गवाह है जो यीशु ने सहे, उन गमों का गवाह है जो यीशु ने सहे। आज हमें अपनी जिंदगी के गम बहुत बड़े नजर आते हैं और हम दुआ भी करते हैं, गम दूर नहीं होते। बड़े दर्द है जिंदगियों के अंदर, वो नहीं जाते। दर्द तब तक नहीं जाएंगे तब तक हम यीशु के जख्मों के दर्दों को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे। वो काम जो यीशु ने किया है, हमें उन्हें अपनी आंखों से देखना जरूर है। पौलुस रसूल जब बच गया, खुदा यीशु जब दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ, तो उसके बाद वो 3 साल के लिए अरब में चला गया। उसके बाद हर चीज जो पौलुस से पहले यीशु के जमाना में हो चुकी थी, खुदावंद ने बकाशफाती तौर पर पौलुस पर जाहिर की, और पौलुस ने कहा कि ये भेद मुझे मसीह से पहुंचा है। उसके पकड़वाए जाने का भेद, उसके मार खाने का भेद, उसके दुख उठाने का भेद हमारी जिंदगी तसव्वुरात से भरी है। हम अपने तसव्वुरात में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम जैसे नहीं है अपने तसव्वुरात में, हम आपको हर तरह का देख लेते हैं, लेकिन कभी हमने यीशु के जख्मों को तसव्वुर किया है? हमारी बड़ी दुख से भरी रातें गुजर चुकी है। हम में से कोई जिंदगी यहां पर ऐसी नहीं बैठी जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, या किसी ने कभी अपनी जिंदगी में दुख ना सहा हो। लेकिन कभी क्या आपने वो रात याद की है जो यीशु के दुख की रात थी? उसका दुख किस कदर शदीद था कि लिखा है कि आसमान से फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देता था, और उसका पसीना भी खून बन बन कर निकलता था। हम अपने गमों को देखते हैं, लेकिन यीशु के गम इससे कहीं बड़े हैं जो उसने मेरे और आपके लिए सहे हैं। हम कहते हैं कि खुदावंद तू अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। क्या कभी आपने उसके जख्मी हाथ को देखा है? हमें जरूरत है कि हम रूह से कहें कि तू हमें दिखा। जो लोग देख लेते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। जो अपनी आंखों से उसके जख्मी बदन को देख लेते हैं, उनकी हालतें बदल जाती हैं। यीशु के शिगिर्दों में से सिर्फ एक था जिसे करीब से उसके सारे जख्मों को देखा। उसने जख्मी यीशु को सलीब पर लटका हुआ देखा। उसने देखा कि उसके बदन का एक भी हिस्सा खून के बगैर नहीं है। बाकियों में ताब ना थी, वो छुप कर बैठे हैं, लेकिन एक ने उसके दर्द के एक एक लम्हे को महसूस किया है। खुदावंद ने जिसको अपना जख्मी बदन दिखाया, उसको यहां तक ही नहीं रहने दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप रूह कुछ से कहेंगे कि तू हमें यीशु के जख्म दिखा, तो वो सिर्फ आपको यहाँ तक नहीं रहने देगा। यूहन्ना ने यीशु के जख्म देखे थे, लेकिन वही यूहन्ना कहता है कि मैं एक दिन खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और फिर वो जख्मी यीशु को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है एक ऐसे शख्स को जो पांव तक जामा पहने हैं, जिसका सीना भी सोने का है, पांव भी खालिस पीतल के है, और जिसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। उसने उस यीशु की कुदरत को देखा है। जो यीशु के जख्मों को देख लेता है, उसकी इलाही कुदरत को देख लेता है। यीशु का जख्म अजीम है। आए हम यीशु के बहाए हुए खून के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं उस बड़े काम के लिए।
इस यीशु के बचाव हमें सिर्फ और सिर्फ रूह दे सकता है। और यही रूह इब्तदा में पानियों पर जुम्बश करता था जब कुछ भी नहीं था। यह जमीन वीरान थी, सुनसान थी। लिखा है गहराओं पर अंधेरा था, गहरी तरीकी थी। सिर्फ बाप था, बेटा था और रूह था। बाप हमेशा हुक्म देता है और बेटा रूह की कुदरत से उसके कामों को अंजाम देता है। बाप ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। जो कुछ बाप कहता है उसको उसका बेटा पूरा करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से रूह को उसकी कुदरत के वसीला से खुदा ने सारे तख्लीक के काम को किया। हमें मौत से के लिए एक और बड़ी अहम चीज की जरूरत है और वो खुदा का कलाम है। इसलिए कि रूह तो जुम्बश करता है, लेकिन जब तक बाप ना कहे कुछ वजूद में नहीं आता। रूह जुम्बश करता था, रोशनी तब तक नहीं हुई जब खुदा बाप ने यह नहीं कह दिया कि रोशनी हो जा। और कलाम ये कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। और जिंदगी शिफा के लिए बड़ी परेशान है, और जो लेने वाली जिंदगी है उनसे कहीं ज्यादा शिफा देने वाले परेशान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, शिफा का काम मजाक नहीं है, यह इलाही अमल है जो इलाही मकसद रखने वाले, इलाही काम करने वाले और इलाही मंसूबे रखने वालों को मिलता है। इसलिए कि यह इलाही तौर पर बख्शा गया है। हम जाने कि हम किस तरह से इसके म्यार तक पूरा उतर सकते हैं। जो कुछ यीशु कहता है वो हो जाता है, इसलिए कि कलाम के अंदर यह कुदरत है और वो कलाम मुजस्सम होकर आया। वो कलाम हमारे दरमियान रहा और लिखा है कि उसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु के मुंह की बातें असर दिखाती हैं। जो कुछ लिखा हुआ है, इस कलाम को लिखने वाला रूह कुद्स है, और जो कुछ इस कलाम में लिखा है उस सब को वो पूरा भी करता है। जो कुछ यीशु कहता है वो हो जाता है। एक सूबेदार यीशु के पास आया, उसने कहा कि तू सिर्फ कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। यीशु के कह देने से बहुत कुछ हो जाता है। एक रोज खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में जा रहे थे कि एक बड़ा तूफान झील में आ गया और कश्ती तो थी, वो तूफान के सबब से डगमगाने लगी और यीशु पीछे गद्दी पर पड़ा सोता था। शागिर्दों ने जाकर यीशु को जगाया और यीशु ने आके हवा और पानी को डांटा और लिखा है वो थम गए। और वो कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हमारे तूफान थमेंगे तो यीशु की आवाज से थमेंगे, उसके कलाम की कुदरत से थमेंगे। हमारे तूफानों का रुख बदलेगा तो यीशु खुद बोलकर बदलेगा। उसके कलाम में ये कुदरत है और हम उस कलाम को और कलाम के बोलने वाले को जानते हैं। खुदावंद का पाक रूह इस लिखे हुए कलाम को हमारे अंदर जिंदा साबित करता है। जो कुछ कलाम में लिखा है, जो कुछ कलाम में लिखा है, उसके ईमान लाने वाले के वसीला से वो सब कुछ मुमकिन है। और कलाम में लिखा है कि जमीन वीरान थी, सुनसान थी। वीरानी और सुनसान होना हमें यह बताता है कि बिल्कुल वो जगह जो थी वो खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है। खाली जगहों का जिंदगी में होना जरूर है। बहुत से लोग वक्त से पहले चाहते हैं कि हम अपने हालात से निकल जाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं यीशु हमारे हालात में कभी बहुत जल्दी नहीं आएगा और कभी बहुत देर से नहीं आएगा, बल्कि वो अपने ही वक्त में आएगा।
यीशु उस कलाम में काम करता है जहां पर कोई दूसरा काम नहीं करता, इसलिए कि वो 100% जलाल अपना चाहता है। लेकिन आज लोग उसके अंदर और लोगों को शामिल कर लेते हैं। बैतनिया के अंदर जब लाजर बीमार था, यीशु को खबर मिली कि वो बीमार है, लेकिन यीशु वहां नहीं गया। यीशु 2 रोज और ठहरा रहा और यीशु वहां तब गया जब लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। इसलिए नहीं कि यीशु लाजर से मोहब्बत नहीं करता था, यीशु लाजर से बड़ी मोहब्बत करता था कि उसकी कब्र पर भी उसकी आंखों से आंसू निकले। लेकिन खुदावंद ऐसे वक्त में अपने जलाल को जाहिर करना चाहता था जहां पर इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस तो इंसान के बदन को तब तक पकड़े रखती है जब तक उनकी किताबों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपनी हर चीज को सुमा लेती है, लेकिन जैसे उसकी जान उसके बदन से निकलती है, उसकी सांस तब उनकी सारी किताबें बंद हो जाती है और फिर एक ही किताब खुलती है जो कहती है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा, और वो किताब जिंदा खुदा का कलाम है। आप अपनी हालतों में हो सकते बड़े नाउम्मीद हो गए हो, शायद आपको डॉक्टर्स ने भी लाजवाब कर दिया हो, उनकी हिकमत में आपका कोई इलाज ना हो, लेकिन खुदावंद की हिकमत सबसे अजीम है। खुदावंद हर जिंदगी को बचाना चाहता है, लेकिन जिंदगियां तब तक अपने बदन के अंदर, अपने हालात के अंदर, अपने गिरदोनवा के माहौल के अंदर तब्दीली नहीं देख सकती जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर अपना आप रूल कुछ को नहीं दे देती। और रूल कुछ तब तक अब बुलाते भी रहो नहीं आएगा जब तक जिंदगी अपने आप को पाक नहीं कर लेती। रूल कुछ का एक बड़ा खूबसूरत काम है, और जिनको रूल कुछ उनके गुनाह बता देता है वो जिंदगियां बदल जाती है, वो जिंदगियां बदल जाती है। और आज रूल कुछ आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही करना चाहता है। जितने भी यहां पर ईमानदार लोग हैं, जितने भी यहां पर खिदमत गुजार लोग हैं, आप में से कोई जिंदगी भी खुदावंद के पाक रूह की मुकम्मल रफाकत और शराकत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में एक मर्तबा ही रूल कुछ का तजर्बा ले लेना काफी नहीं है, हमें हर रोज इस मकाम पर आना है, हर रोज इस मकाम पर आना है। हर उस चीज को जिसको खुदावंद का कलाम गुनाह कहता है हमें अपने अंदर से निकालना है। कलाम में लिखा है कि छोटे से छोटा हुक्म भी खुदावंद की बादशाहत में जाने से रोकेगा। बात हम बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं। रूल कुछ छोटे से छोटे गुनाह की मौजूदगी में भी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन वो ही रूह जो पतरस के अंदर था, जिसकी कुदरत से, जिसके साये के वसीला से बीमार शिफा पाते थे, यह पतरस का अपना साया नहीं था, बल्कि ये रूल कुछ की कुदरत थी जो उसके साथ थी, जिसके वसीला से बीमार शिफा पाते थे। आज उसी कुदरत से खुदावंद एक एक जिंदगी को ममूर करके भेजना चाहता है। आप अपनी जिंदगी की तरीकियों पर निगाह ना करें, वीरानियों पर निगाह ना करें। अपने तौर पे आप सोचते भी रहोगे आपको अपने हालात से निकलने का कोई हल नहीं मिलेगा, इसलिए कि जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है खुदा की सोच वहां से शुरू होती है। जहां पर उसकी कोशिशें खत्म होती है खुदावंद वहां से काम करना शुरू करता है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली करना है। बासुकात इंसान के गुनाह उसकी आदत बन जाते हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो चाहते हुए भी उनको छोड़ नहीं सकता। बड़ी कोशिश की होगी आप में से बथेरे लोगों ने कि अपने गुनाह की आदतों को छोड़ सके। आपके अंदर उनको छोड़ने की कुव्वत नहीं है, लेकिन रूल कुछ में वो कुव्वत है, वो कर सकता है, वो आपको खाली कर सकता है हर तरह के गुनाह से, ताकि यीशु को आपकी जिंदगी में जाहिर करे।
यीशु को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक हम अपना मुकम्मल इख्तियार उसको नहीं देंगे, उसको अपनी हर सोच को उसके ताबे नहीं करेंगे, अपने हर मंसूबे को उसके ताबे नहीं करेंगे। बतेरे लोग हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया को चंद महीनों में मर जाएंगे, वो कबूल कर लेते हैं, अपनी वसीयतें लिखना शुरू कर देते हैं, शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी हालत के साथ। अगर आपने रूल कुछ को नहीं जाना तो आप ये कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, इसलिए कि जब आपकी जान आपके जिस्म से निकल गई तो आप रूह के बगैर यीशु को मिल भी नहीं सकते। उन्हीं 5 कवारियों की मानद जिनके पास तेल नहीं था। रूह कुछ हमारा यीशु से मिलाप करवाता है, और जब यीशु से जिंदगियों का मिलाप हो जाता है तो जो कुछ यीशु के पास है वो हमें दे देता है, और जो कुछ हमारे पास है वो ले लेता है। हमारे गुनाह ले लेता है, हमारी बीमारियां ले लेता है, हमारा सब कुछ ले लेता है। और यीशु के पास क्या है? हमारे लिए कामिल शिफा, हमारे गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी। इसलिए जरूर है हम आज रात यीशु से मिलाप किए बगैर यहां से ना जाए। बड़ी जिंदगी गुजर चुकी है बगैर यीशु की मदाखलत के। खुदावंद आज आपकी जिंदगी में मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन इसके लिए खुदावंद ये चाहता है कि एक बड़ी कीमत जिंदगियां अदा करें। जिंदगियां वो कीमत अदा करे उन तमाम चीजों को छोड़ने की जो शायद उनकी निगाह में तो बड़ी कीमती हो, लेकिन खुदावंद की निगाह में वो कूड़ा और करकट की मानद है। आज खुदावंद आपसे बड़े बड़े फैसले करवाना चाहता है, और जिस लम्हा आपने अपनी जिंदगी के अंदर रूल कुछ के कामों को मौका देने के लिए आपने फैसला कर लिया, खुद को मुहैया कर लिया, यही वो लम्हा होगा जब यीशु आपको हर तरह के मुआवजे से, हर तरह के शिफा के काम से और हर तरह के रोग से खुदावंद आपको आजाद कर देगा। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं, वो इसलिए आया है कि इब्लीस के सर को कुचले। उन सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठा रहे हैं, सिर्फ बीमारियों से ही लोग दुख नहीं उठा रहे, बड़े बड़े हालात हैं। इंसान जहां तक भी निगाह करे उसको कोई हल नजर नहीं आता। हल एक ही बात में है और वो ताबेदारी के अंदर है। कलाम की ताबेदारी करे, खुद को सपुर्द करे, और फिर खुदावंद आपकी बीमारियों के अंदर अपना जोर दिखाएगा। कुछ लोग वक्त से पहले खुदावंद के पास आ जाते हैं और शिफा पा लेते हैं। कुछ लोग 12 वर्ष की बीमार औरत की मानद अपनी हालत बिगाड़ कर आते हैं। शायद वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद के कलाम पर ईमान लाना उनको मुश्किल लगता है, शायद महज अपनी जुबान से तो उसको ईमान कहते हो, लेकिन उनकी हालत फिर भी नहीं बदलती। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग हालतें बिगड़ जाने से पहले ही उसके पास आए। खुदावंद नहीं चाहता कि हम अपनी हालतें बिगाड़ कर रहे। और कलाम ये कहता है कि जो कोई उसके पास आता है, भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी और सब शिफा पा जाती थी। ये उसके कलाम की खूबी है, ये उसके कलाम की कुदरत है। लोग आज अपनी हालतों के अंदर ना जाने कहां कहां जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, जिस लम्हा मुसीबत ने आकर आपको घेर लिया, आपने सबसे पहला काम क्या किया? शायद आपने दुआ करने के लिए खादमों को तब बुलाया जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता। शायद आप तब आए हो दुआ के लिए जब आपके पास दवाई लेने के लिए भी पैसे ना हो। लेकिन कलाम ये कहता है, तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाइए। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम बीमारी के अंदर खुदावंद जो चाहता है वो ये चाहता है कि शिफा मिले तो सिर्फ मेरे वसीला से मिले। वो तुम्हें तेल मरेंगे तो तुम शिफा पाओगे। तेल का मलना
ऊलकुस की अलामत है, जो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के बुजुर्गों का काम है, ना कि लोगों का अपना काम। कलाम हमें बताता है कि हमें अपनी बीमारी में क्या करना है। हमें अपनी हालत में सिर्फ और सिर्फ यीशु पर निगाह करनी है, उसके खून पर निगाह करनी है, उसके जख्मी हाथों पर निगाह करनी है। जो हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम बच जाएंगे। उसकी पसली पर निगाह करनी है जिस पर नेसा मारा गया था। उन पैरों को देखना है जो बड़े बड़े कीलों के सबब से छेदे गए थे। उन जख्मी हाथों को देखना है जिन पर कील लगे थे। हमारी शिफा उस जख्मी यीशु के अंदर है, हमारी शिफा यीशु के जख्मों के अंदर है। पतरस से कहता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यशायाह ये कहता है इस कदर वो घायल हुआ, इस कदर वो कुचला गया कि उसका जो चेहरा था उस पर कोई शदा भी न थी। अगर हम उस पर निगाह करें तो कोई हुस्न जमाल नजर नहीं आता। हर फर्द बशर से ज्यादा उसका चेहरा बिगड़ गया, उस पर सियासत हुई, हमारी बदकारी के बाइस वो सताया गया और खुदा ने उसको गमगीन किया ताकि उसके मार खाने के वसीला से हम शिफा पाए। पलूस से कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं इस भेद को जाना उनके बारे में कहता है कि बथेरे तुम में बीमार हैं और बथेरे सो भी गए। हम में से बथेरे लोग इस भेद से ना वाकिफ है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और जब हम ईमान से उसके जख्मी बदन को, उसके तमाम काम को कबूल कर लेते हैं तो उसकी शिफा हमारे अंदर आ जाती है। और यही वो बड़ा काम है जिसकी उसके आने से हजारों साल पहले नबियों ने पेशन गोई की कि वो आएगा, उसके हाथों की किरणों से कौमों को शिफा मिलेगी। और यही है वो यहोदा का बबर जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया। कलाम में लिखा है कि इब्लीस दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो तो दौड़ता फिरता है शेर की तरह, लेकिन हमारा शेर बब्बर उससे जोरावर है। हमें अपने खुदावंद को पहचानने की जरूरत है। एक शख्स ने चंद साल पहले एक बड़ी रोया के अंदर उसे इस तमाम सलीबी मंजर को देखा, उस सारे काम को जो खुदावंद ने किया, और उसने खुदावंद से ये कहा कि खुदावंद तो मुझे अपने सारे दुख दिखा। और खुदावंद ने रोया के अंदर अपने दुख उसको दिखाए और उन दुखों को देखकर उसका दिल इस कदर गमगीन हुआ। उसने कहा कि काश के लोग इस बड़े भेद को जाने, अगर वो नहीं देखते तो अपनी आंखों से देखे। और उसने एक बड़ा अजीम काम किया। आप जो फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, ये उसी शख्स की रोया का नतीजा है। ये तो एक शख्स ने देखी थी रोया। जो कुछ उसमें दिखाया गया है, यीशु का गम उसे कई गुना बढ़ा था। खुदावंद ये चाहता है आप में से हर एक जिंदगी अपनी आंखों से उसको देखना शुरू करे। सिर्फ हमें तख्ती नहीं देखने, सिर्फ हमें यही नहीं देखना कि हम क्या कुछ होंगे। यूहन्ना ने जहां पर तख्त देखे हैं, यूहन्ना ने जहां पर 24 बुजुर्ग देखे हैं, वहां पर उनके दरमियान उसे ज़बह किया हुआ बर्रे को भी देखा है जो हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए कुर्बान हुआ है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, हर वक्त तैयार रहना है। किसी लम्हा भी वो मंजर हमारी आंखों से ओझल ना हो, इसलिए को सब कुछ हमारे लिए हुआ है। हम बेखबर हो जाएंगे तो हमारे लिए उस काम का फिर कोई फायदा नहीं है। हर एक जिंदगी को इनफरादी तौर पर अपने लिए ये सोचने की जरूरत है, सिर्फ वो मैं ही अकेला शख्स था जिसके लिए यीशु ने इतना दुख सहा है। शायद हम उसके जख्मों के दर्द को उस हद तक जान सके जिस हद तक उससे सही है।
इब्लीस नहीं चाहता लोग आज ये जाने, इसलिए कि इब्लीस उस खून की कुदरत से डरता है। जहां पर उसका खून आ जाता है इब्लीस का जोर टूट जाता है। और मेरा ये मान है यीशु के खून की कुदरत आज इब्लीस के जोर को तोड़ेगी और जिंदगियों को रिहाई देगी, इसलिए कि हमारी रिहाई सिर्फ और सिर्फ बरे के बेहद खून के अंदर है। क्या आप लोग चाहते हैं कि खुदावंद के उन जख्मों की दर्द को महसूस कर सके? कितने और लोग आप में से ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया? कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं? खुदावंद का रूल कुछ है जो आप पर जाहिर करेगा, ये रूल कुछ है जो जाहिर करेगा। मत निगाह करे कि मैं किस कदर गुनाहगार हूं, मत निगाह करे कि यहां पर आने से पहले मेरी जिंदगी की क्या हालत थी, मत निगाह करे कि मैं तो लोगों की नजर में भी इस कदर मैं गुनाहगार हूं कि मैं किसी के सामने खड़ा नहीं रह सकता। खुदावंद आज आपको देखता है, आपकी कदर खुदावंद की निगाह में असीम है। खुदावंद का रूल को आपको उन मुकाशफात से भर देगा जो आपने आज से पहले नहीं देखे, और जो जिंदगियां यीशु के दर्दों को देख लेंगी आज शाम मेरा ईमान है वो अपने दर्दों से आजाद हो जाएंगी। जो यीशु के बदन को देख लेंगी वो अपनी हालतों से निकल जाएंगी, इसलिए कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अच्छा कि सब लोग अपने पांव पर खड़े हो और अपनी जिंदगी की इस खाली हालत के अंदर, अपनी इस बंजर जमीन के अंदर, अपनी सुनसान हालत के अंदर रूल कुछ को कहे कि वो आकर जुम्बश करे। इसलिए कि जब रूल कुछ आएगा, जब रूल कुछ आएगा तो उस यीशु को दिखाएगा, वो यीशु को जाहिर करेगा। वो इसलिए आया है कि यीशु को जाहिर करे, वो यीशु के काम को जमीन पर पूरा करने के लिए आया है। उन कामों में एक काम ये है कि उसके लोग साथ हो, उसके लोग शिफा पाए, अपने आप को ताबिया कर दे और हर एक जिंदगी रूल कुछ की प्रस्तिश करे और कहे कि रूल कुछ तो मुझ पर जुम्मश कर, कहे कि रूल कुछ जितना तू तारीख के ऊपर जुम्मश करता था, मेरी बीमारी ने मेरी हालत तारीख कर दी है, जब तू जुम्मश करेगा तो यहाँ रोशनी हो जाएगी। सब लोग अपने हाथों को बुलंद करें, खुदावंद के सूरी में सब लोग अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद के रूल कुछ को अपनी जिंदगी पर करवाएं। और खुदा के सब लोग कहें, सब लोग कहें रूल को खुदा के सब लोग खुदा के उसी तरह से रूहे पाक और रूहे पाक जिस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करे, सब लोग कहें जिस तरह वादियों पर जुम्बश करता था, उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करे। खुदा के पाक यहाँ जुम्बश करे, सब खुदा के पाक यहाँ जुम्बश करे, खुदा के पाक यहाँ जुम्बश करे। जिस तरह तू नबियों पर नाज़िल और आज भी वैसे नाज़िल हो, उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करे। जिस तरह तू नबियों पर नाज़िल होता था, नबियों का रूह उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करे। खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्बश करे, खुदा के पाक रूह
सारी जुबानें दिखाए। खुदा के पाक सब लोग अपने हाथों को बुलंद करते हुए प्रस्तुति में शामिल हो। सब लोग कहें रूह कुद्स का तुझे खुदा के पाक यहाँ जुम्मन जिस तरह फनीसिया पर नाज़िल होता था उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्मन जिस तरह फनीसिया पर नाज़िल होता था उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्मन खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्मन खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्मन बीमार भी यही कहे खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्मन खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्मन फिर से खुदा के अपनी हर हालत का नाम लेकर के रूह पाक उससे भी जुम्मन कर। अपने हालात मुझसे जुम्मन करने दे। खुदा के पाक रूह जिंदगी में जुम्मन कर। हर हालत में जुम्मन कर। खुदा के पाक रूह यहाँ जुम्मन खुदा के पाक रूह अच्छा कि हम सब कुछ ने बेगाना सुभान में खुदा की कोशिश करें। बेगाना सुभान उसके नाम को छलाल देना बालो करे का ताला रीता ला शपले का रो रबली ताला रीता लारा खोतो रे बेरी शे माला ला 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 का ताला ओ राका दाली ला 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 रे रे राका ला का रो रा ला बला ए रो बोरो शपले रे खाले रे रे री रा ला ताला ला ला रे रो थोलो बोलो ला 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 रीका ताला बरेरा रो शपले का तारी वाला सब अपने हाथों को उठा कर सब लोग अपने हाथों को उठा कर रो बाला रा रखता रे भाला लो शपला का री ला और रो खो तो रो थो रो बाला ला ले रो और वे बात तेरी कुदरत सही रो रा मारे का तारा बाला ला और शपला का तारा बाला ओ यस हालेलुया रूह पाक तेरा शुक्र रूह पाक तेरी इलाही कुदरत के लिए तेरा शुक्र तेरी माफ करने वाली कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो तेरी अजायब दिखाने वाली कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो रूह पाक तूने जिंदगियों को छुआ है तेरा शुक्र हो तूने जिंदगियों को उनकी हालतों से निकलने के लिए तैयार किया है तेरा शुक्र हो तूने गुनाह के जोर को तोड़ा है तेरा शुक्र हो प्रेज़ हालेलुया। हम में से अगर कोई जिंदगी यहाँ पे इस जगह पर ऐसी है जिसने आज अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से निकलने का यीशु के साथ चलने का और अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी पर गालिब आने का फैसला किया है अपने हाथ को बुलंद करें। हर वो जिंदगी जिसने अपने गुनाह को छोड़ने का और नए तौर से जिंदगी गुजारने का फैसला किया है अपने हाथ को बुलंद करें। आप लोग मेरे पीछे ये दुआ करें कि यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे खून की कुदरत के लिए जो गुनाहों को धोती है तेरे रूह की कुदरत के लिए जो नया बनाती है तूने मेरे गुनाह माफ किए हैं मैं तेरा शुक्र करता हूं मुझे अपनी कुव्वत में अपने शोर में बढ़ने का गहरा फसल दे यीशु के नाम से आमीन। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखे दुआ करते रहे और जितने भी बीमार लोग हैं बड़े ईमान के साथ अपने कदमों को उठाए और इस जगह पर सामने आ जाए।
जितने भी बीमार लोग अपने हाथों को उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसके खून की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद कहे कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे पाक खून के लिए जिसके वसीला से मैं धुल गया हूँ, तेरे खून के लिए जो आपके बीमार बदनों को ऐसा नहीं रहने देगा। ईमान रखे उसके रूह की कुदरत पर। प्रेस। बाकी सब लोग गुआर के साथ प्रस्तुति में शामिल हो, अपने हाथों को बुलंद करके रूल कुछ की तारीफ करें, कहेंगे रूल कुछ तो नाज़र हो कसरत से, रूल कुछ तो कसरत से काम कर, इसलिए कि रूल कुछ तेरे काम ला तब्दील है, रूल कुछ तो जलाली काम करता है। और राबालो ओ प्रेस ओ शाला री थाला ले ले रे ओ रे बात ला खाता ले रे लो पाली ला 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 लो शाला ओ यस हालेलुया रा खाता री बाला शाला खून के लिए, तेरे उन गहरे जख्मों के लिए खुदावंद, तेरे हर दर्द के लिए खुदावंद, जो इन तमाम रोगों की मरहम है खुदावंद, तेरे रूह की कुदरत के लिए जो खुदावंद खुदा पहाड़ों को मैदान करता है, रूह पाक तेरी कुदरत इन जिंदगियों को छू ले हाथ में, हर बीमारी का जोर तेरे नाम से टूट जाए, बीमारियों की नापाक बदरू हो यीशु के नाम से बदनों को फिल फॉर छोड़ दो, हर तरह के गुनाह का जोर टूट जाए, नापाक बदरू है यीशु तेरे नाम से निकल जाए, हर तरह की जादूगरी का जोर रूह पाक तेरी कुदरत से इन्हीं लम्हों में टूट जाए, कमजोर हड्डियों के अंदर तो अपने जोर को पैदा कर, ओ खुदावंद जो ऐसा नहीं है उनको तू तख्लीक करने वाली कुदरत से मुहैया कर दे, हर तरह का दर्द, हर तरह की बीमारी,
हर तरह का कैंसर मैं तुझे यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूं। यीशु तेरी कुदरत सही हो, तेरी कुदरत सही हो। Praise Hallelujah. Yes. खुदा तू शोर को पैदा कर, जहां पर कमजोरी है तूने शोर को पैदा कर खुदा। तू ईमान की आंखों को खोल खुदावंद, ताकि तेरे कामों को लोग अपनी आंखों से देख सके खुदावंद खुदा। इसलिए कि जब तू आता है तो काम होते हैं, जब तेरा रूल कुछ काम करता है तो खुदावन जिंदगियां बदल जाती है खुदावन खुदा। शुक्र हो खुदावन कि तूने जिंदगी को छुआ है। प्रेज़ हालेलुया। सब लोग कहें आमीन।